हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के 3 सवालों तक पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस प्रश्नावली के जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा इसका। तो इसका ये चौथा सवाल देखें। दिया है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 एवं 3 2 हैं। ठीक है, तो यह एक उदाहरण ही आपका है, दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। देखें, यह आपका उदाहरण दिया हुआ है 9। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से सवाल है यह। तो हम ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, तो ए बी सी इसका नाम हम रख लेंगे और ए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ए बी का निकाल लेंगे, बी सी का सी ए का निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से यह जो है इस पर लंब खींचा गया है, तो इसके द्वारा जो है यही एरिया निकालना है। तो इसको दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो अब इसके द्वारा इस रेखा के द्वारा जो है यह एरिया प्राप्त हो रहा है पूरा, और इसके द्वारा जो है आपका यह प्राप्त हो रहा है और इसके द्वारा यह प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसके द्वारा जो एरिया निकल रहा है उसको निकाल लेंगे और इसके द्वारा जो निकल रहा है उसको निकाल लेंगे और इसको जोड़ देंगे, और फिर इसके द्वारा जो एरिया निकल रहा है यह सब वाइट वाला, इसको घटा देंगे, तो यह पूरा एरिया जो है प्राप्त हो जाएगा। इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन 5 भी है, तो आप उसको लगा सकते हैं। सारी 4 है। ठीक है, इसी उदाहरण की तरह से लगाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें आप। ये 5वां दिया हुआ है। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण ए दिए गए हैं। तो बिल्कुल 5वां ही सवाल है। इन बिंदुओं से हम भुजाओं के समीकरण प्राप्त किए थे, तब उसको हल किए थे। तो इसमें जो है ये भुजा ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका समीकरण। तो देखें ये 5वें का हल। यह वाई अक्ष हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और एक्स अक्ष खींच लेंगे, और यह इसका जो है मूल बिंदु ओ हो जाएगा। अब देखें, यह रेखा फर्स्ट है, रेखा y बराबर 2x धन 1, यह फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा रेखा हो जाएगा y बराबर 3x प्लस 1, ये दूसरा रेखा हो गया। और x बराबर 4, यह तीसरा रेखा हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को देखें तो इसको अगर हल करें तो दोनों तरफ जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से 3x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा और 3x माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 0। अब x बराबर 0 जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। 0 समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 2 गुणे 0 धन 1। ठीक है, और यह हो जाएगा y बराबर 1। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से जो बिंदु मिलेगा उसको हम ए कह दें, तो इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक यह हो जाएगा आपका x बराबर 0 और 1। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे को हल करें तो इससे से b मिलेगा। तो देखें समीकरण 2 एवं 3 से, तो x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर तो रखें तो क्या मिलेगा, y बराबर 2x धन 1, और यह हो जाएगा आपका 2 गुणे x का मान 4 धन 1
और यह हो जाएगा 8 धन 1 और यह हो गया आपका 9, y बराबर 9। तो 2 और 3 के द्वारा जो मिलेगा उसको b कहते हैं, इसलिए बिंदु b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 4 है और y जो है 9 है, 4 और 9। ठीक है। अब जो है समीकरण 1 एवं 3 को हल करें तो इससे c मिल जाएगा। तो लिखें यहाँ समीकरण 1 एवं 3 से, तो x बराबर 4 जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर आपका समीकरण 1 है 2x धन 1। ठीक है, 2 गुणे 4 धन 1। सॉरी, यहाँ देखें, यहाँ समीकरण 2 एवं 3 को हम लोग हल किए हैं तो 2 जो है 3x दिया हुआ है, तो यहाँ जो है हम लोग यहाँ 2 लिखे हैं ना, तो यहाँ 3 कर दें, 3 चौका 12, यहाँ 12 हो जाएगा और धन 1 बराबर यह 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यह निर्देशांक बिंदु B का हो जाएगा 4 और 13। तो यहाँ सुधार लें, ये 4 और 13 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से हम लोग हल कर रहे हैं, तो y बराबर 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो x की जगह जो है 4 रख दिए प्लस 1, तो यह हो जाएगा 2 चौका 8 धन 1 और यह हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा 9। तो इसलिए बिंदु C का निर्देशांक, इसको हम लिख लें 4 और 9। ठीक है, अब देखें ए का निर्देशांक हमको मिल गया 0 1, तो 0 1 जो है यहाँ हमारा होगा। ठीक है, x का मान 0 और y अक्ष पे जो है 1 है, तो यहीं पे होगा बिंदु, इसको हम ए लिख लें 0 और 1। ठीक है, अब बिंदु बी देखें कहाँ है, बिंदु बी जो है आपका निर्देशांक 4 13 है, तो x बराबर 4 एक रेखा यहाँ होगा, यहाँ मान लें यहीं पे है। ठीक है, तो 13 जो है यहाँ हम मान सकते हैं 4 और y अक्ष पे 13, तो यहाँ जो है हम b ले लें। ठीक है, यह हो गया आपका b, इसका निर्देशांक 4 और 13 हो गया। बिंदु C देखें, बिंदु C का निर्देशांक हम लोग निकाले हैं 4 9, तो 4 तो यही होगा, 9 जो है इससे कम ही होगा, ये 13 अगर यहाँ तक है तो लगभग यहाँ मान लें, यहाँ यह जो है आपका C हो जाएगा और इसका निर्देशांक 4 और 9 होगा। ठीक है, अब इसको हम मिला दें, तो देखें A को B से मिलावें और C से मिला दें, और फिर जो है B C को ऐसे हम मिला दें। ठीक, तो इसका निर्देशांक जो है इस बिंदु का आपका जो है हो जाएगा, यह A B C, इसको D कह दें, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 और 0। अब हमको लिमिट क्या चाहिए, हमें लिमिट चाहिए 0 से 4। अब देखें यह रेखा जो है आपका x बराबर 4 है, यह रेखा x बराबर 4 हो गया। अब देखिए 4 और 13 बिंदु B कैसे मिला है, बिंदु B जो है 2 और 3 से मिला है, तो 2 क्या है, यह है, तो यह रेखा क्या हो जाएगा, y बराबर 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक ही रेखा बचा है, तो यह वाला जो है y बराबर 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेखा, इस तीनों जो शीर्ष दिए गए हैं, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखें इस रेखा के द्वारा इस पूरे का क्षेत्रफल मिल रहा है और इसके द्वारा जो है सादे वाले का मिल रहा है, तो हमको यह चाहिए,
तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखें यहाँ लिखें ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी ओ का क्षेत्रफल माइनस ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाएं तो यह पूरा क्षेत्रफल जो है इस रेखा के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 से 4 और y dx माइनस 0 से 4, यहाँ भी y dx, यहाँ इसको 2 कर लें, इसको 1 कर लें। तो यहाँ y1 का मान जो है हम क्या रखेंगे, y1 का मान जो है हम यह रखेंगे 3x प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लें 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4, और यहाँ y2 का मान जो है जो घटाना है, इसको घटाना है। तो यह जो है इस रेखा के द्वारा मिल रहा है। तो यह रेखा का समीकरण y बराबर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ y का मान 2x प्लस 1 रखेंगे। तो यहाँ लिख लिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसी को हल कर लें तो यह हो जाएगा 3x² बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट रख लें 0 से 4। ठीक है, माइनस यह हो जाएगा 2x² बट्टे 2 प्लस एक्स, लिमिट 0 से 4। ठीक है, अब देखें यहाँ हो जाएगा यह 4 की जगह x की जगह 4 रखें तो 4 चौका 16 तियाँ 48 बट्टे 2 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0। ठीक, इसको देखें यहाँ जो है 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, x की जगह 4 रखें तो यह 16 हो जाएगा, धन 4 माइनस 0। अब इसको हल कर लें, यह आपका हो जाएगा 24 धन 4 माइनस 16 4 20। ठीक है, तो यह आपका जो है 28 हो जाएगा माइनस 20, यह हो गया 8 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। ये छठा प्रश्न देखें, ये दिया है वृत्त x² प्लस y² बराबर 4 एवं रेखा x धन y बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो इसको हल करें और देखें कौन सा विकल्प सही है। इसमें देखें ये वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त x² प्लस y² बराबर 4, इसे हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, तो इस वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 0 0 तथा त्रिज्या कितना होगा 2 है। ठीक है, यानी यह x अक्ष, यह y अक्ष है और यह x अक्ष हो गया, तो यह त्रिज्या आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखें तथा रेखा दिया हुआ है, रेखा x प्लस y बराबर 2, इसको हम अंतःखंड के रूप में लिखें तो x बट्टे 2 धन y बट्टे 2 बराबर 1। अब x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2 है और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2 है, और इस तरह से जो रेखा होता है वह क्या होता है, यह भी 2 है, यह भी 2 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया जाएगा। तो यही जो है आपका ये रेखा होगा x बट्टे 2 और धन y बट्टे 2 बराबर 1, यह रेखा होगा। ठीक है, तो देखें अब क्या पूछ रहा है कि इस वृत्त और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र पूछ रहा है, तो यही न क्षेत्र मिल रहा है, इसी का चाहिए। अब इस वृत्त के द्वारा जो है इस प्रथम चतुर्थांश में इस पूरे का क्षेत्रफल मिल रहा है और इस रेखा के द्वारा यह मिल रहा है, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा। तब देखें इसका लिमिट चाहिए, तो इस मूल बिंदु का
निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा, यह 0 0 हो जाएगा और इसका निर्देशांक जो है देखें 2 और 0 हो जाएगा, 2 और 0 हो गया और इसका निर्देशांक भी 0 और यहाँ 2 हो जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है, हमको x अक्ष पे लिमिट से मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लिख दें ओ, यह हो जाएगा a, ठीक है, और इसको कर दें b और इसको कर दें c। तो यहाँ लिखें a b c, ठीक है, का क्षेत्रफल ए बी सी, फिर ए लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस, अब इसके क्षेत्रफल को घटा दें, किसको घटाएं, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को हम घटा रहे हैं, तो अब देखें यहाँ लिखें इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह क्षेत्रफल जो है पूरा इसके वृत्त के द्वारा मिल रहा है, तो इसका लिमिट हम लिखें 0 से 2 और यहाँ हम कर लें y1 dx माइनस 0 से 2 y2 dx। अब देखें y1 का मान हम क्या लिखेंगे, इस वृत्त का जो समीकरण है वहाँ से y का मान निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 0 से 2 और y1 हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 2 और y2 का मान जो है इस रेखा को हम लिखेंगे, रेखा जो दिया है x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 2 ऋण x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें 2 ऋण x इंटू डी एक्स, इसी को हल कर लें तो यह जो है हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देखें इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है तो प्लस a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी 2, और इस पर लिमिट रखते हैं 0 से 2, ठीक है। अब देखें माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x और माइनस x²/2, यहाँ लिमिट रख दें 0 से 2। अब इसको हल करें, यहाँ अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो यह मान जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2 और साइन x की जगह 2 रखते हैं तो 2/2 साइन इनवर्स यह 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ देखें यहाँ जो है 2×2 और माइनस 2 का वर्ग /2 और माइनस 0, ठीक है, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 का मान जो है π/2 हो जाएगा, यह गुणे π/2 हो गया, और माइनस 2 दूना 4 और 2 दूना 4/2, तो यह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा पाई माइनस 4 में से 2 गया 2, तो पाई माइनस 2 जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यह हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। तो इसमें देखें यह π-2 जो है विकल्प बी है, तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प बी सही है, यहाँ लिखें अतः विकल्प बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है वक्रों y² बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, तो इसको हल करें। देखें यहाँ देखें यहाँ वक्र दिया हुआ है y² बराबर 4x, ठीक है।
तो इसका शीर्ष जो है 0 0 हो जाएगा, ठीक है, यह 0 0 हो जाएगा। और यह x अक्ष पे धन x अक्ष पे होगा, इसका मुंह खुलेगा, ठीक है, यह परवलय हो जाएगा, ठीक, इस तरह से होगा। यह वाई स्क्वायर बराबर यक्स हो गया। इसको लिख लें, यह जो है आपका क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है। उसके बाद देखें, यह रेखा कह रहा है y बराबर 2x है, यह फर्स्ट हो जाएगा, तथा रेखा y बराबर 2x है, यह सेकेंड हो जाएगा। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालें, दोनों को हल करें, तो इस y का मान जो है 2x यहाँ रख दें, तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x का वर्ग और बराबर 4x। यह हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन हो जाएगा तो -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 और 1, ठीक है। अब x बराबर 0 जो है हम समीकरण 1 में रख दें, ये 2 में रखें, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y बराबर 2 गुणे 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखें तो रखने पर क्या मिलेगा, देखें, यह y बराबर 2x है, तो यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला, 0 0 और 1 2, यह मिला, ठीक है। अब देखें 0 0 तो यह हो जाएगा, और दूसरा जो है ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यह 1 2 हो जाएगा, इसका निर्देशांक 1 और 2 हो जाएगा। अब यह भुज है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तो इसको यहाँ से हम इस पर लंब रेखा खींचें, ठीक है, x अक्ष पर, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो है 1 और 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख लें b, ठीक है। अब कह रहा है कि इस वक्र, देखें यहाँ वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, तो यह वक्र हो गया, और y बराबर 2x, यह y बराबर यह 2x रेखा है, तो इसके द्वारा, दोनों के द्वारा जो है मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना, तो यही इसके दोनों के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र होगा, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वक्र के द्वारा जो है इस पूरे का क्षेत्रफल मिलेगा, और इस रेखा के द्वारा सादा वाला मिलेगा, तो पूरे में से सादा वाला जो है घटा देंगे वाइट वाला, तो यह क्षेत्र निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और लिमिट हो जाएगा 0 से 1, तो यहाँ हम लिखें, इसका नाम रख दें, यहाँ C कर दें, ठीक है, ACOA, यहाँ लिखें ACOA का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा OCAB का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस OBAO का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखें इसका क्या हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ हम कर लें y1 dx माइनस 0 से 1
y2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, y1 कौन सा रखेंगे, यह वक्र के द्वारा पूरा मिल रहा है तो वक्र यहाँ से जो है हम वो रखेंगे y बराबर 2√x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2√x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 और y2 जो है इस रेखा के द्वारा जो मिल रहा है इसको घटाना है तो y बराबर 2x हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखें यह 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से 1 x पर हाफ हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx। अब इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा 2 और x पर 1/2 है प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, बट्टे 3/2। इसका लिमिट रख दें 0 से 1, ठीक है, और माइनस 2 इसका हो जाएगा x² और 0 से 1, ठीक है, और बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखें ये इस 3/2 को बाहर कर लें तो यह हो जाएगा 4/3, यह उलट के गुणा हो जाएगा इसमें, और यहाँ लिख लें x पर 3/2 लिमिट 0 से 1। इस 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा x² और 0 से 1, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट रखें 4/3, एक यहाँ x की जगह 1 रखें, 1 पर 3/2 रखें तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक है, और माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ जो है 1 का वर्ग होगा 1 और माइनस 0, तो यह हो जाएगा आपका 4/3, ठीक, और माइनस 1। तो 4 यहाँ 3 1 3, 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा। तो यही जो है इसका क्षेत्रफल होगा, इतना वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखें इसका कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो देखें यहाँ b जो है दिया हुआ 1/3, तो इसका विकल्प b सही है। तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प b सही है। यहाँ लिखें अतः विकल्प b सही है, ठीक है। तो ये आपका हल हो गया और यह प्रश्नावली अब आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है अन्य छात्रों तक इसका पहुँचे। थैंक यू।